नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं अपने इस वीडियो में 7 सितंबर का जो पेपर हुआ है शिफ्ट 1 का। इसमें जितने भी जीके क्वेश्चन आए हैं आपके यूपी पीटी में, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर हुआ है ट्रिपल एससी का पीटी का, तो उसमें 7 तारीख के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी आज इस वीडियो में हम देखने वाले होंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और सभी जीके क्वेश्चन हम इसमें वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 6 तारीख के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं वीडियो को, तो यहाँ पर हम लेते हैं सिर्फ जीके क्वेश्चंस और उनको ही हम पूरा टैकल करेंगे, जीके और साइंस के क्वेश्चन। देखिए, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है आज के पेपर में। तो ये क्वेश्चन था कि एक वाट किसके बराबर होता है। तो वाट मतलब शक्ति का मात्रक होता है वाट, और पी बराबर होता है शक्ति बराबर W/T, जिसको हम बोलते हैं कार्य बटे समय। तो ये कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक हो सेकंड। तो आंसर हो जाएगा इसका जूल प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कैंडिडेट के द्वारा बिल्कुल सही आंसर लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है। तो ये सुदर्शन कामत में टिक लगाया शायद कैंडिडेट ने, ये गलत आंसर है। तो आंसर है इसका भारती दयाल। भारती दयाल जो एक मधुबनी चित्रकार हैं, जो कि प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला है कि मोनोजाइट रेत निम्नलिखित कौन सा खनिज इसमें पाया जाता है मोनोजाइट रेत में। तो मोनोजाइट रेत में आपका थोरियम नाम का खनिज पाया जाता है। ठीक है, मोनोजाइट रेत में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भिन्न में फाइंड करना था आउट ऑड वन आउट, कि नमकीन खट्टा मीठा और बेस्वाद। तो नमकीन खट्टा मीठा तो ये सब स्वाद में होते हैं, मतलब इनका कुछ ना कुछ टेस्ट होता है, लेकिन बेस्वाद का मतलब है टेस्टलेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है, ये पूछा हुआ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला इसी में से यही क्वेश्चन शायद सेम से सेम रिपीट हुआ है, और हाँ ये वाला फिर से पेज आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से आप। किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो साउथ अफ्रीका ने 2025 का खिताब जीता है, इंडिया टिक कर रखा है, ये गलत आंसर है। तो साउथ अफ्रीका ने 2025 का आईसीसी क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप जीत रखा है, साउथ अफ्रीका ने। अगला है बैंक ऑफ हिंदुस्तान का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब सबसे पहला बैंक जो भारत का है कब स्थापित हुआ। तो ये 1770 में स्थापित हुआ बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप अपने आंसर शीट से मैच कर लेना। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन आ गया, शायद लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है। तो साहा परमाणु जो भौतिक संस्थान है ये कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, कलकत्ता में स्थित है साहा परमाणु भौतिक संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में हुई थी, लेकिन इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस में स्थित है सारनाथ। ठीक है, तो पहला उपदेश सरमन जो है बुद्ध ने यहीं पर दिया था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी देखो आ रहे हैं, हर एक शिफ्ट में आए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, कौन सा था। तो जो स्वदेशी मूलतः आंदोलन था, इसका मतलब था कि स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। ठीक है, इसके लिए ये आंदोलन चलाया गया था। अगला है कि किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता वार्षिक रिपोर्ट 2024 जारी की है। तो ये आपका केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्रालय है, उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये वाली योजना जारी की है। कौन सी, CGWB केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा। ठीक है, भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है किसने, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन यहाँ DI का दिया गया है मैथ में। तो मैथ के क्वेश्चन आपने कंप्लीट अगर किए होंगे तो बिल्कुल सॉल्व कर रहे होंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन GK का, कि यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास है। ठीक है, तो क्या सुरक्षित करने का प्रयास है आर्टिकल 44 के अंतर्गत। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि उत्तराखंड में लग चुकी है। तो समान नागरिक संहिता
आर्टिकल 44 में हमें देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में स्टार्ट हुए थे? तो आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले एथेंस शहर में स्टार्ट हुए थे। ग्रीस जो है कंट्री का नाम है और एथेंस में शुरू हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई, तो इन्होंने जो स्पेस में एक फसल उगाई थी जिसका नाम था लोबिया नाम करके। ठीक है, इसको वहाँ पर उगा के देखा था, जिसको हम कोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, कोपिया। अगला क्वेश्चन है कि निजी संपत्ति को सभी सार्वजनिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना है? तो ये कार्ल मार्क्स जो है ऐसा कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने निजी संपत्ति और सभी सामाजिक बुराइयों और आर्थिक बुराइयों का कारण माना है। किसको? निजी संपत्ति को। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30वां कि ऋग्वेद में कितने भजनों का संग्रह है? तो ऋग्वेद में टोटल 1028 हाइम्स देखने को मिलती हैं हमें। ठीक है, 1028 जो है हाइम्स देखने को आपको मिलेंगे, इतने भजन दिए गए हैं ऋग्वेद में। फिर इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ से हिंदी का पैसेज पढ़ के आंसर टिक किए गए हैं यहाँ पर। यहाँ भी हिंदी है, यहाँ कुछ हिंदी से संबंधित आगे और भी दिए गए हैं इन्होंने। फिर यहाँ एक जी के क्वेश्चन देखने को मिला कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल सही टिक लगा रखा है यहाँ पर कैंडिडेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? तो 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में प्रस्तुत की गई थी। याद रखेंगे 28 जुलाई सन 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य कब बना? तो ये बना 15 दिसंबर 2024 को जो है ये सदस्य बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्रोना जो है वो कहाँ की राजधानी है? तो क्रोना जो है वो स्वीडन की राजधानी है, क्योंकि अगर आपने याद की होगी तो स्वीडन की मुद्रा इसी तरीके से याद की थी, स्वीडन क्रोना। ठीक है, तो स्वीडन की जो मुद्रा है वो क्रोना है। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन एज यू नो 1945 में हुआ था शिमला सम्मेलन। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर ऊपर दिया गया जी के क्वेश्चन कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाती है? तो जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है? धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन H+ बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया कि शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो ये है आपका बर्ड ईगल। बर्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है UNCTAD का पूरा नाम पूछा गया इन्होंने, तो ये लिखा है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये UNCTAD का पूरा नाम है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता दोस्तों हड़प्पा सभ्यता आपको देखने को मिलेगी, जो कि सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। यहाँ है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो ये सिर्फ राजस्थान है जिसमें कि द्वि विधानमंडल नहीं है। बकाया उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में सभी जगह ये द्विसदन आपको विधानमंडल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पर DI के क्वेश्चन आ गए हैं। DI है पूरा, ये भी DI है। ये वाला क्वेश्चन जीके का दिया गया कि भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है? तो ये है जलभृत, जिसको हम एक्वाफायर के नाम से जानते हैं, एक्वाफायर। ठीक है, अगला है कि जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये है प्लेसेंटा जो कि आपके पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आगे कि शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो सही टिक किया गया, शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है।
नेक्स्ट है कि इनमें इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है अभी कि इनमें से ऑड वन आउट फाइंड करना था इंग्लिश में। यहाँ दिया गया है ये वाला कि जब प्राकृतिक गैस को हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है, प्राकृतिक गैस जैसे कि मीथेन, तो क्या बनता है। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बताती। जलवाष्प का मतलब है H2O, पानी बनाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73 के बाद 74 नंबर पे। तो या तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। फिर ये है, ये देखो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया है कि बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो मतलब ना पढ़ा हो फिर ये आंसर आ जाए तो बड़ा अजीब होता है ना। तो बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो केरल में स्थित है, याद रखेंगे केरल में स्थित है बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है उसे संभवतः क्या कहते हैं। तो उस जनसंख्या को हम उच्च जन्म दर कहते हैं, ऐसी जनसंख्या को। नेक्स्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है। तो ये आपकी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देखने को मिलेगी। फिर यहाँ से डीआई के क्वेश्चन, यहाँ भी डीआई है, यहाँ भी डीआई है, यहाँ भी डीआई है। हाँ, गढ़वाली पूछी गई, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गढ़वाली उत्तराखंड का लोक नृत्य है। सबसे पहला जो टिक लगा रखा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आया कि धौलगिरी पर्वत किस देश में स्थित है। तो धौलगिरी पर्वत आपके नेपाल में स्थित है। धौलागिरी हुआ, मकालू हुआ, ये सब कहाँ स्थित है, नेपाल राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो इनमें से जो है देखो, तिब्बती पठार, जेट स्ट्रीम और अल नीनो, ये तीनों ही मानसून को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है, यहाँ रीजनिंग के दिए गए हैं यहाँ पर। हाँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पूछे गए तो कौन नहीं बता पाएगा। ये है वर्धमान महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट आया है इधर क्वेश्चन, एक रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं। तो देखो ये कैंडिडेट के द्वारा लगाया कि केवल एक ही बार में बड़ी मात्रा में पानी पीते हैं, नहीं, ये गलत है। तो ये रात्रिचर होते हैं और गाढ़ा मूत्र विसर्जित करते हैं। ठीक है, ये है रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है। तो ये था भूमि को पुनर्व्यवस्थित करें, अवसरों का लाभ उठाएं, रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट ये रीजनिंग का क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक मंच या आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये सिंगापुर में स्थित है, अपेक का मुख्यालय। ठीक है, अपेक का मुख्यालय सिंगापुर में देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 के माध्यम से नागरिकों को क्या मिला है कि नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार देखने को मिला है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन। ठीक है, जो कि 23-24 में मिलता है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था। तो ये एनी बेसेंट थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई है। तो ये दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान का भाग किससे संबंधित है। तो भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, संविधान का भाग 1। ठीक है, लास्ट पेज पे पहुंच गए हम। लास्ट है ये इधर पे, जनवरी 2025 को पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशियाई पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं आपके नितिन भंडारी जी, इनको नियुक्त किया गया है। और अगला है कि भारत के किस राज्य पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। तो ये था अवध। ठीक है, जहाँ पर इसने कब्जा किया था। इस क्वेश्चन का आंसर अभी भी डिस्प्यूटेड है, उसमें कुछ नहीं दे रखा है ऐसा, तो इसको आंसर देख लेंगे। इसका है 1.7 × 10⁸ ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हमने कर लिए 7 तारीख के दोस्तों। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपने आंसर मैच कर लेना और बताना मुझे कितने कितने आंसर किसके आ रहे हैं, मार्क्स कितने आपके गेन कर पा रहे हो इस टेस्ट में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।